अब आम आदमी पार्टी की शक्ल पे अगर कोई बच्चा भी खड़ा हो गया ना तो वो भी जीत जाएगा। अच्छा, अवध ओझा सर का मतलब कोई उतना इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी होनी चाहिए बस। बस मेन आम आदमी पार्टी है। जो केजरीवाल का चेहरा है ना वो है पब्लिक के सामने। ग्रेट आदमी है भाई। सर कह रहे ग्रेट आदमी है आम आदमी पार्टी। देखिए जो केजरीवाल साहब ग्रेटनेस कहाँ से पता चलता है? आप जब कर्म करते हैं, काम करते हैं तो किस बात का ग्रेटनेस है? आज हम लोग मिडिल, यहाँ पर जितने लोग हैं सारे मिडिल क्लास लोग हैं। आप पूछिए, आप पानी फ्री किए तो नाली का पानी क्यों चढ़ा रहे हो भाई? उस पर क्या काम किए हैं आप? आप बिजली फ्री कर रहे हैं कि बिजली फ्री है? 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री है। किसके पास 200 यूनिट यूज होता है? मिडिल क्लास फैमिली है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, और भी बच्चों का एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 200 यूनिट तो वैसे मतलब उसी का बिल 6000 7000 8000 आता है। दिल्ली की सरकार क्या करी? अभी मिनिमम वेजेज एक्ट बताए, 19,000 समथिंग मिनिमम वेजेज एक्ट कर दी है। आप पूरे दिल्ली आप घूम लीजिए, एक बेचारा जो झाड़ू मार रहा है या साफ सफाई वाला है, उसको अगर 19,000 20,000 का जो मिनिमम वेजेज अपने आप बढ़ाते जा रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेज बढ़ाते जा रहे हैं। उस मिनिमम वेजेज पे दिल्ली के कितने लोग खड़ा उतरेंगे कि एक सफाई कर्मचारी को 19,000 रुपये का वेतन कोई प्राइवेट ऑफिस वाला दे पाएगा? तो इनका जो है इन सिर्फ कागजों के ऊपर है। आप दिल्ली में देखिए ना, आपको क्या लग रहा है? क्या चेंज है? कागजों के ऊपर है, बिल्कुल कागज के ऊपर। क्या कहेंगे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? महाराज यही कह पाएंगे। यही कह पाएंगे। आपको क्या लग रहा है भाई? युवा है। बिल्कुल, ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ और बिल्कुल ऐसा ही है। कागजों पे हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार है। इससे पहले तो बहुत सारे वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, गली की सफाई कर देंगे, महिलाओं के लिए अच्छा कर देंगे, स्कूल अच्छा कर देंगे। आज आप स्कूल में भी जाके देखें तो बस रूम अच्छे बन गए हैं, क्लास रूम अच्छी हो गई है, लेकिन एजुकेशन का मामला अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, हॉस्पिटल में आप चले जाए अभी भी धक्के खाने पड़ते हैं। अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाके अपने ऑपरेशन वगैरह कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में डेट ही नहीं मिलती है। जब डेट नहीं मिल रही तो क्या सुविधा दी है? तो सुविधा नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये समस्या आ रही मोहल्ला क्लिनिक और बाकी हॉस्पिटल। भाई आरएमएल हॉस्पिटल में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है अभी। अच्छा। लास्ट मंथ ही हुआ है। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उनको डेट मिली और उस टाइम पे कुछ स्ट्राइक भी चल रही थी, उनका आराम से ऑपरेशन हो गया। दिन में 3 बार हॉस्पिटल में सफाई हो रही थी मेरे सामने। जो मेरा देखा हुआ है मैं वो बताऊंगा, सुनी भी है, हवा में से। इतनी व्यवस्था है। कितने टाइम बाद आपको डेट मिली है? उसी दिन मिल गई? हमें तो मिल गई थी 1 महीने बाद की डेट मिल गई। 1 महीने बाद? देखिए अभी इन्होंने खुद कहा 1 महीने बाद की डेट मिली है। 1 महीने से पहले अगर कुछ हो जाए पेशेंट को तो क्या, कौन जिम्मेवार? आप प्राइवेट ही लेके जाते हैं। अगर आपके पहले कुछ हो जाता तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाने को मिल रहा है 1 महीने बाद की डेट मिल रही है। किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है, आज वो बुरी हालत में है, तभी तो हॉस्पिटल गया है। ये अपनी वाइफ को लेके गए हैं, 1 महीने बाद की डेट मिली है। अगर इसके बीच में कुछ होता है तो कौन जिम्मेवार? अगर मैंने सोर्स नहीं लगवाई, क्या तो है ना, सोर्स भी लगाया आपने। अगर मैंने सोर्स नहीं लगवाई, डायरेक्टली गया, मेरा डायरेक्टली काम हो गया है ना, तो एक आम आदमी का अगर 1 महीने में भी काम हो रहा है, पहले हम बचपन में जाते थे कि पेशेंट अगर मान लीजिए सीरियस है तो क्या करेंगे? 1 महीने वेट करेंगे उसका? सर देखो, अगर पेशेंट सीरियस है तो उस टाइम पे भी उनका ऑपरेशन हो जाता। उन्होंने उनका पूरा चेकअप करा था, तो उस टाइम उनकी कंडीशन ओके थी। उन्होंने कहा ये अभी सर्वाइव कर सकती है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के 10 साल आप बेमिसाल मान रहे हैं। भाई साहब, मेरी वाइफ का 4000 का अल्ट्रासाउंड, सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट लेवल का अल्ट्रासाउंड जो 1000 का होता है, 2500 का होता है, सब फ्री। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री, अस्पताल मतलब टेस्ट फ्री। 500 रुपए के एक आदमी को 500 रुपए का टेस्ट मिल रहा है। CBC कल्चर। जो अभी ऑटो वालों के लिए कह रहे हैं कि भाई 10 लाख का इनका इंश्योरेंस, 10 साल पहले 13 साल पहले याद नहीं है? सर पता नहीं, 10 साल पहले 13 साल पहले का तो पता नहीं। इतनी पुरानी बातें करने का आजकल टाइम तो है नहीं। आज का युवा जो है आज के बारे में अगर उनके बारे में सोचना ही था, ऑटो गुजरात गए तो भी ऑटो से गए और ऑटो वालों के यहाँ खाना खाए, तो अब चुनाव के दौरान क्या ये जुमला टाइप का नहीं हो रहा है? सर ऐसा होता है कभी कभार, कई चीजें लोगों को दिखाने के लिए करनी पड़ती हैं, क्योंकि दिखावा चलता है। दिखाने के लिए मानते हैं इस बात को। आप खुद से मान रहे हैं कि हाँ ये सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं तो इस वजह से इस टाइप की बातें बोली जाती हैं। अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो जब भी पता लगता है ना, आदमी फेस करता है। मैंने फेस किया है तो मुझे मालूम। मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गया जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने पेन किलर दे दिया, इनके पेट में दर्द है। अरे भाई पेट में दर्द है लेकिन किस वजह से? तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड दिखा रहा हूँ कि इनके पेट में रसोली है, आप ऑपरेशन करिए इमीडिएटली। कोई डेट नहीं दे रहे। ये मेरा हाल है, मैं खुद से देखा है। अब ये बता रहे हैं कि भी इनकी वाइफ को लेके गए 1 महीने, मम्मी को लेके गए और 1 महीने बाद की इन्हें डेट मिल गई। तो जहाँ तक है मेरे ख्याल में ज़्यादा इमरजेंसी बात नहीं थी और इस वजह से ये झेल लिए। लेकिन मैंने प्राइवेट कराया तो मुझे मालूम है। तक दिल्ली की जनता की बात है तो वो हमेशा ठगी जा रही है, ठगी जा रही है और मेरे ख्याल से आगे भी ठगती ही जा रही होगी। कोई फ्री की राजनीति हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। बीजेपी भी केंद्र का सरकार है। आप यमुना का स्थिति देखिए, क्या पोजीशन है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ इनकी बंदर बांट की लड़ाई है। चाहे वो बीजेपी कभी आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, ये चीज़ें चलती आ रही है। तो जनता कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन ही रहा है जी। लेकिन एक चीज़ बताइए ना कि 10 साल कैसा रहा, बेमिसाल रहा या बदहाल रहा? देखिए, जो ये 10 साल रहा ना, नेताओं के लिए बेमिसाल रहा और लोगों के लिए ये बदहाल रहा। दिल्ली में रोड का स्थिति आप देख लीजिए जी, और इसके साथ साथ आप पानी का देखिए। बिजली बिल में सरकार कहती है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ये छूट देते हैं, ये कर देते हैं। ये जो सबसे नीचे तबके में है, जो झुग्गी झोपड़ी में, उन लोगों के लिए है। और बहुत सारा झुग्गी झोपड़ी ऐसा है जहां खुद दिल्ली सरकार के समर्थन में बना हुआ है, जहां 500 रुपया बिजली का जाता है, चाहे आप एसी चला लो, हीटर चला लो, कुछ भी चला लो। ये बीच के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, ये दिल्ली में पिस रहे हैं। तो ये सरकार जो है ये तो बदहाल स्थिति कर दी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, 26 साल हो गए, 26 साल में बीजेपी अपना यहाँ पर कोई नींव नहीं गाड़ पाई, है ना। तो भैया ये तो जो स्थिति है, ये देश की राजधानी है ना। लेकिन सर आप ये तो समझिए कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं तो गरीबों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जो ये ऑटो चलाने वाले ड्राइवर्स के बारे में सोच रहा हूँ, 2,500 हजार रुपए दूंगा साल में 2 बार, 5,000 उनके ड्रेस के लिए। कितना ख्याल रख रहे हैं वो तो। ये किसी का कुछ ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये फिर अभी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। न तो ये ऑटो ड्राइवर का ख्याल रख रहे हैं, न ही दिल्ली की आम जनता का ख्याल रख रहे हैं। ये जो फ्री वाला लॉलीपॉप है, मैं आपसे पूछता हूँ कि केजरीवाल साहब कहाँ से देते हैं? ये घर से देते हैं। आज दिल्ली में महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट ये करने वाले हैं कि भाई हम 1,000 रुपया जितने भी महिला है सबको देंगे। अरे 1,000 रुपया तुम दोगे, उससे क्या हो जाएगा? घर परिवार चलेगा। 1,000 रुपया तुम किसका दोगे भाई? तुम जनता का ही तो टैक्स का पैसा दोगे। तो ये 1,000 रुपया देने से अगर कोई परिवार चल रहा हो, कोई स्किल्ड एजुकेशन हो, या देश आगे बढ़ रहा हो, परिवार आगे बढ़ रहा हो, समाज आगे बढ़ रहा हो, तो दो ना। लेकिन ये 1,000 रुपया देने से जो तुम सेंधमारी का काम कर रहे हो, दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वो विकास का काम नहीं कर रहे हो। साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। 78 साल आज़ादी का हो गया, साफ पानी, वो भी देश के राजधानी में टैंकर आ रहा है, और टैंकर को बेचा जा रहा है। टैंकर में माफिया है। क्या सरकार इस बात को नहीं देख रही है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके दिल्ली के जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया। एक बात बताइए, अभी आज उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, क्योंकि ये एजुकेशन हब है लक्ष्मी नगर, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 बड़े ब्रांड आए हैं। एक उसमें से अवध ओझा जी भी हैं, बगल का लोग विधानसभा क्षेत्र है। क्या लग रहा है कि अवध ओझा सर के आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, अवध ओझा जी आए हैं, जितने भी शिक्षक हैं अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो ये अच्छा बात है। क्योंकि ज़्यादातर ये अनपढ़ों का गढ़ है। यही कारण है कि लोग पॉलिटिक्स में जो है वो आना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत गंदगी का ढेर है। ऐसे लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन बेहतर है, यही होगा कि जो उनका विचारधारा है, जिस नज़र से लोग उनको देखते हैं, उस ख्यालात पर वो उतरे तो परिवर्तन समझ में आएगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ मुखिया के हिसाब से चलेंगे, जो अभी पंजाब का स्थिति आप देख रहे हैं, पॉल्यूशन की स्थिति जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, तो जो मुखिया है वो केजरीवाल साहब हैं। अभी तो पंजाब में सरकार है, वहाँ पर अगर किसान पराली को जलाता है, जिसके कारण से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और दिल्ली में भी इनका सरकार है, तो अब क्या दिक्कत है? अब तो केजरीवाल साहब आराम से रोक सकते हैं। और अभी भी दिल्ली अगर पॉल्यूशन से अगर ओझल हो रही है, पॉल्यूशन के अंदर समाहित हो चुकी है, तो आप इस चीज़ को आप समझें कि इसमें क्या मंसूबा रखते हैं केजरीवाल साहब।